बुलंद हो हौसला तो मुट्ठी में हर मुकाम होता है। कि बुलंद हो हौसला तो मुट्ठी में हर मुकाम होता है, मुश्किलें और मुसीबतें तो जिंदगी में आम है। सो हेलो एंड वेलकम टू द डिवाइन वर्ड ऑफ एजुकेशन। आई एम योर मेंटोर कार्तिक शुक्ला। और जैसा कि मैंने तुम्हें आज का ज्ञान दिया कि अगर तुम अपना हौसला मजबूत और बुलंद रखोगे तो तुम्हारी जो मुट्ठी है, इस मुट्ठी में तुम पूरा जंग जीत सकते हो। इस मुट्ठी में तुम्हारा पूरा संसार होगा। ठीक कहा जाता है ना कि सिकंदर की मुट्ठी में सब कुछ आ गया था। लेकिन उस बात को घमंड की दृष्टि से मत देखना कि तुम जीत गए, बहुत बड़े इंसान बन गए हो तुम। सिकंदर भी जब इस दुनिया से गया था ना, उसने अपने हाथ बाहर खाली छोड़े थे अपनी कफन के बाद। देख लो, मैं जितना सब कुछ लेके गया, मैं कुछ साथ में नहीं लेके जा रहा हूँ। तो उस बात को ये ध्यान रखो कि तुम्हें अपनी मुट्ठी में संसार करना है, लेकिन उस बात का घमंड नहीं करना है कभी। ठीक है, आई बात समझ में। सिकंदर की चर्चा फिर कभी किसी नेक्स्ट वीडियो में करा जाएगा। आज हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं आप देख सकते हैं, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, और इसका लेक्चर नंबर 4 ये रिकॉर्ड हो रहा है। ठीक है, अभी तक आपने जितने भी चीजें समझी, जितने भी कॉन्सेप्ट समझे, आई होप आपको समझ में आया होगा। फिर बात करते हैं, तो जब हमने लास्ट लेक्चर में तुम लोगों को एक बहुत ही तड़कता भड़कता क्वेश्चन दिया था, जिसमें मैंने तुमसे कहा था थोड़ा सा दिमाग लगाना। बट दिमाग मैंने लगाने को तुमको दिया, लेकिन मैंने तुमको थोड़ी सी हिंट भी दे दी थी। ठीक, आई होप तुम्हारा क्वेश्चन बन गया होगा। नहीं बना है तो चलो अभी देख लेते हैं कैसे बनेगा। सो द क्वेश्चन वाज एन एक्सीडेंटल इंटरचेंज बिटवीन टू बेबीज इन एन हॉस्पिटल। The baby of blood group A could not be rightly given to a couple। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि जैसे मान लो इंटरचेंज हो गया हॉस्पिटल में, दो बेबीज हैं, मतलब हमारे पास 2 बेबीज हैं। तो फर्स्ट बेबी का जो ब्लड ग्रुप हमको गिवन है वो क्या है? ए है। अब ये कहा जा रहा है कि ये जो ब्लड ग्रुप है ये हम किसी ऐसे कपल को नहीं दे सकते। इसका मतलब ये है कि जो कपल होगा उसके पास ना तो ब्लड ग्रुप ए होगा, उसके पास ना तो ब्लड ग्रुप ए होगा और ना तो ब्लड ग्रुप ए बी होगा। आई बात समझ में? ना तो ब्लड ग्रुप ए होगा, ना ही ब्लड ग्रुप ए बी होगा। क्यों नहीं होगा भाई? अगर देखो, सपोज दैट अगर हम कह रहे हैं कि सपोज दैट मान लो अगर ए ब्लड ग्रुप होता तो हम तो ए वाला ब्लड ग्रुप का बच्चा उनको दे सकते थे, कोई दिक्कत नहीं थी। ए बी होता तो ए बी का भी क्रॉस बना के देख लो, हम उसको भी दे सकते थे, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी। बट इसका मतलब कहा ये जा रहा है, इसका मतलब ये कहा जा रहा है कि वो जो कपल है, ठीक है, कपल के ब्लड ग्रुप्स जो होंगे आइदर दे विल बी ओ, आइदर दे विल बी ओ और आइदर दे विल बी बी। ठीक है, या तो हो सकता है मदर का ब्लड ग्रुप ओ हो, फादर का ब्लड ग्रुप बी हो, या तो हो सकता है फादर का ब्लड ग्रुप ओ हो और मदर का ब्लड ग्रुप बी हो। और एक केस और आता है, या तो दोनों का ब्लड ग्रुप ओ हो सकता है या तो दोनों का ब्लड ग्रुप बी हो सकता है। बट जो हिंट मैंने तुम्हें दी थी, मैंने तुमसे कहा था कि सेकंड बेबी का जो ब्लड ग्रुप है, सेकंड बेबी का जो ब्लड ग्रुप है, मैंने तुम्हें हिंट ये दी थी कि उसका ओ है ब्लड ग्रुप, उसका ब्लड ग्रुप ओ है। तो चलो ओ के लिए जीनोटाइप बनाने के लिए अगर यहीं पे क्वेश्चन इसको इस तरह से सॉल्व करो तो ओ के लिए जीनोटाइप बनाओ, क्या बनना चाहिए? ए आएगा नहीं तो ए बिल्कुल ही ए और ए बी की टेंडेंसी बिल्कुल 0 हो गई। ठीक है, इस कपल के लिए बनाओ, क्या बनेगा? आई ओ। ठीक है, आई ओ। चलो हम इधर बना लेते हैं एक, चलो बी से बना के देख लेते हैं। ठीक है, बी से बना के देख लिया, क्या बना? आई बी आई ओ, आई बी आई ओ, आई ओ आई ओ, आई ओ आई ओ। यानी कि ओ ब्लड ग्रुप वाला बच्चा जो होगा, या तो उसमें किसी न किसी फादर का ब्लड ग्रुप ओ होगा या तो बी होगा, या तो मदर का ब्लड ग्रुप ओ होगा या तो बी होगा। आई बात समझ में? अब हमसे कहा अगर ये जाता कि ए के लिए बनाना है तो हम ये बता सकते थे मदर का जो होगा वो या तो ए होगा या तो फादर का ए होगा या तो दोनों में से किसी का ए बी रहा होगा। आई बात समझ में? सो बहुत ही इतना ट्रिकी क्वेश्चन नहीं था, मैंने तुम्हारा दिमाग दौड़ाने के लिए क्वेश्चन दिया। नीट में ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। कहो बता, तुमसे ये कह दे कि जुड़वा मूवी में बच्चे बदल गए थे, सॉरी जुड़वा में नहीं, कौन सी मूवी ऐसी आई थी अभी एक, जो भी है मूवीज में बच्चे अधिकतर बदल जाते हैं, तो उस मूवी के लिए मान लो पूछ दिया जाए कि वो मूवी में फलाने बच्चे बदल गए, तो बताओ उनका ब्लड ग्रुप क्या होना चाहिए। ठीक, सो
ये इस तरह के क्वेश्चन। अब अच्छा क्वेश्चन एक बार ये भी आते हैं कि सपोज दैट कि अनफॉर्चुनेटली देयर वाज एक्सीडेंट अकर्स, मतलब एक्सीडेंट हो गया एक जगह पे, ठीक है, और उस जगह पे कहा जा रहा है कि पेशेंट का बहुत ही ज्यादा ब्लड लॉस हो गया है। सो उस जगह पे क्या हुआ कि उसका जीनोटाइप बताओ। मान लो उसका ब्लड ग्रुप AB है तो उसका जीनोटाइप क्या रहा? ब्लड की जांच तो हॉस्पिटल में हो जाएगी। अब यही पूछा जाएगा कि भाई इनके फादर या मदर का ब्लड ग्रुप क्या होना चाहिए। तो ये सारी चीजें होती हैं। देखो एक चीज और बताते हैं आपको, बच्चों में से किसका ब्लड ग्रुप होने वाला है ये चीज बच्चे के बर्थ के बाद ही पता चल सकती है। अब जैसे तुमको ये बताते हैं ना कि हम 4 तरह की मान लो जैसे जीनोटाइप, 2 जीनोटाइप बना लेते हो तुम, ये ऐसे ऐसे करके, ठीक है, ऐसे करके तुमने जीनोटाइप बना लिए, और फिर अब तुमसे तुम्हारे पास क्या आते हैं? 4 प्रोजेनीज आते हैं, ठीक। सपोज दैट ये करके क्रॉस हमेशा ऐसे ही बनाओगे, ठीक। ज्यादा कुछ अपना दिमाग लगाने की कोशिश मत करना, गलत कर दोगे तो पेपर में कोई तुमको सही कराने नहीं आएगा। क्रॉस ज्यादा समय नहीं लगता है बनाने में, 2 मिनट में बना के खत्म कर सकते हो। तो अब बताओ बच्चों का ब्लड ग्रुप क्या रहा? ठीक है, आई बात समझ में? ये आ गया। जो ये होंगे ये वाले कैसे होंगे? ए ब्लड ग्रुप होगा। ये वाला कैसा है? AB है। ये भी कैसा है? AB है। और ये कैसा है? B है। आई बात समझ में? तो हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि इनके 3 तरह के बच्चे होंगे, ठीक है, 3 बच्चे होंगे, उसमें से किसी का ब्लड ग्रुप A हो जाएगा, किसी का AB हो सकता है और 2 ही निकल आए, ठीक। तो वो एक बात की बात है, दैट इज द अदर डिस्कशन, वो हम कभी फिर करेंगे। लेकिन एक चीज ये हमेशा ध्यान रखना, अगर कभी मान लो इसको अपने माँ बाप का ब्लड ग्रुप पता करना है तो ये इजीली पता कर सकता है, ठीक है। इसमें भी कुछ कंडीशंस ऐसी आती हैं, सपोज दैट इसका नहीं है, चलो इसका तुमको अभी समझाने के इसका एग्जांपल लेने, AB ले लिया, तो इसका मतलब इनमें से किसी जो इनके मदर फादर होंगे वो इन ब्लड ग्रुप से ही आएंगे। अब ये नहीं हो सकता कि भाई अगर ये है ब्लड ग्रुप तो O होगा, इसमें O होने की संभावना होती है बहुत रेयर, ठीक। तो आई बात समझ में? एक क्वेश्चन हम और देखेंगे आज अभी इसी वक्त। ये इसका क्वेश्चन नहीं है, ये क्वेश्चन मैं तुम्हारे लिए ढूंढ करके लाया हूं, तुम लोगों की जो क्रॉस करने की टेंडेंसी है उसको बढ़ाने के लिए, एनहांस करेंगे, ठीक है। देखो क्वेश्चन ये है कि इन अ क्रॉस किसका किसका हो रहा है, ध्यान से देखना। क्रॉस हम करा रहे हैं कैपिटल A स्मॉल a, कैपिटल B स्मॉल b और कैपिटल B स्मॉल c का क्रॉस कराया। तो और दूसरे जो पेरेंट है उसका है कैपिटल A स्मॉल b स्मॉल b और कैपिटल D। तुम्हारे सामने क्वेश्चन ये है कि तुम्हें बताना है कि जो ये है प्रोबेबिलिटी बतानी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फॉलोइंग। चलो नंबर 1 करते हैं। प्रोबेबिलिटी दी गई है A B B B। सेकंड फिर दी गई है A B B। थर्ड A B। समय लो, वीडियो को पॉज करो, इसको सॉल्व करो और दिमाग लगाओ कैसे हो सकता है। नहीं समझ में आएगा सो आई एम हियर फॉर यू, मैं तुमको यहाँ पे समझाने वाला हूँ, ठीक है। समय ले लिया, वीडियो पॉज करके तुमने रिज्यूम कर ली, आओ चलो देखते हैं। अब तुमसे कहा गया है कि तुमको इसकी बतानी है, ठीक है। हमारे सामने क्या दिया गया है? क्रॉस करने को कहा गया है। चलो सबसे पहले इनका और इनका क्रॉस करा के देख लो, ठीक। इसमें तुमको इतनी चीज समझ में आ जाएगी। पहले हम इनका क्रॉस कराते हैं। चलो देखो क्या आया। पहले इसका और इसका करा रहे, ध्यान से सुन लेना, पूरे सबका नहीं करा रहे हैं, ठीक। चलो कराया, क्या निकल के सामने आया? A ठीक, और क्या आया? ये और ये, ठीक। फिर देखो B और B देखते हैं, B। चलो B इसमें तो सब यही आएंगे, ठीक है, वेरी गुड। नेक्स्ट D और D कराओ, क्या आया? ठीक, आगे बात समझ में? ये तुमने क्रॉस बना लिए सबके। अब तुमसे क्या कहा जा रहा है? क्वेश्चन नंबर 1 तुमसे कह रहा है आपको ऐसा बताना है कि AA BB और DB
ये कितनी बार तुम्हारे उसमें निकल के सामने आ रहे हैं। तो जरा ए का बताओ कितना। अच्छा इसका रेशियो अगर यही तुमसे कह देता कि रेशियो बनाओ, तो रेशियो क्या बनाते तुम बताओ। रेशियो तो ये बनाते, क्या बनता 1:2:1, 1 1 2 2, ठीक है 1:2:1। इधर देखो क्या बनता तुम्हारा 50-50 है तो 1:1। इधर क्या बनता तुम्हारा 1:2:1, ठीक है। इसको क्या लिखोगे, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। एक चीज और मैं तुमसे 1000 बार कह रहा हूं, इसको तुम कभी भी ये नहीं करके लिख सकते हो। ये कर लिया तुमने तुमको 0 नंबर मिलेंगे। मैथ्स नहीं पढ़ रहे हो, बायो पढ़ रहे हो, समझ में आया? आई बात समझ में? समझ में आया? अब देखो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। डबल ए कितनी बार है 1/4, ठीक। तुमसे कहा जा रहा है कैपिटल बी दोनों बार, कहीं तुमको दिख रहा है इस वाले में, देखो बी वाले क्रॉस में देखो कैपिटल बी 2 बार नहीं दिख रहा है, यानी 0, ठीक। फिर मल्टीप्लाई करो, कैपिटल बी कितनी बार दिख रहा है 1/4, ठीक। यानी कि इस वाले के चांसेस अब देखो 1, ये तो हम इजीली मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन ये तो 0 बीच में आ गया। 0 का किसी भी नंबर से किसी भी वेरिएबल से मल्टीप्लाई कराओगे तो आंसर क्या मिलता है 0 मिलता है, ठीक। तो यानी कि इस वाले केस आने की चांसेस कितनी हो गई 0 हो गई, 0 और प्रोबेबिलिटी हो गई। फिर इसकी देखो, इसकी कहा गई 2:4, 2/4, ठीक। इसकी कितनी है 1/4, ठीक। इसकी कितनी है d और d की dv अगेन 2/4। सॉल्व करो, क्या आएगा यहाँ पर, ठीक। यहाँ पर आएगा तुम्हारा 4/32 यानी 1/8। फिर इस वाले पर आ जाओ, कितना देख रहे हो 1/4, स्मॉल b अगेन 1/4, फिर ये स्मॉल d d 1/4। यहाँ पे कितना आया, ठीक। तो यहाँ पे तुम्हारा आ जाएगा 1/32, ठीक। आगे बात समझ में? सो ये थे तुम्हारे कुछ क्वेश्चंस। दीज आर द फॉलोइंग प्रोबेबिलिटी, ठीक है। मतलब ये वाले केस की प्रोबेबिलिटी 0 है, इस वाले की कितनी है 1/8 और इस वाले की कितनी है 1/32, ठीक। परसेंटेज में करने की कोई दिक्कत वो जरूरत नहीं है, परसेंटेज में तुम्हारे लिए क्वेश्चन नहीं आएगा। तुम बायोलॉजी के स्टूडेंट हो, मैथमेटिक्स के स्टूडेंट नहीं हो जो तुमको इतनी दिमाग लगाने की जरूरत पड़े, केवल इतना सॉल्व कर लेना, बात खत्म, ठीक। ऑप्शन में भी वहां पे 1/32 दिया जाएगा, कभी भी वो तुमको इसको परसेंटेज में करने के लिए नहीं बोलेगा, ठीक। तो ये हो गया तुम्हारा एक ये क्वेश्चन। आप और भी कुछ क्वेश्चन ढूंढ सकते हैं, ठीक। और भी क्वेश्चन ढूंढ करके लाइए, सॉल्व कर सकते हैं, ऐसे ही सॉल्व करने हैं, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे टॉपिक की तरफ। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। क्या पढ़ने जा रहे हैं, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। चलिए जरा समझते हैं क्या होती है क्रोमोसोमल थ्योरी। देखो सबसे पहले तो ये समझो कि क्रोमोसोम क्या है। अब देखो तुमसे मैंने ये कहा था कि सपोज दैट ये तुम्हारा एक है डीएनए, ठीक है, ये डीएनए है। डीएनए में तुम्हारे इन जगहों पर जीन्स लगे हुए हैं। ये जीन है, एक ये जीन है, एक ये जीन है, एक ये जीन है, ठीक। अब जब इसको और अच्छे से मोड़ते चले गए तो ये तुम्हारा जो क्रोमोसोम था, सॉरी ये जो तुम्हारा डीएनए था, इसने पूरा क्या बना लिया, इसने बना लिया क्रोमोसोम, ठीक है। मर्ज कर करके इसने क्या बना लिया, क्रोमोसोम बना लिया। अब क्या लोकेशन चेंज हो गई, क्या जीन की लोकेशन चेंज हो गई? नहीं हुई ना, मतलब कि वहां पे जीन्स प्रेजेंट ही होंगे क्रोमोसोम में, ठीक। तो एनसीईआरटी में लाइन लिखी हुई है, देयर आर पैरेलल बिहेवियर बिटवीन जीन्स एंड क्रोमोसोम। क्या लिखा है, पैरेलल बिहेवियर, मतलब बिल्कुल इक्वल बिहेवियर होता है, पैरेलल बिहेवियर जीन और क्रोमोसोम के बीच में, ठीक। फिर एक चीज और लिखो, क्रोमोसोम कैरीज जीन्स। क्रोमोसोम क्या कर रहे हैं, जीन्स को कैरी कर रहे हैं।
और ये कॉन्सेप्ट किसने दिया था? उनका नाम है सटन एंड बावरी। बावरी नहीं है, सटन एंड बावरी। ठीक है, किसने दिया था? सटन एंड बावरी ने दिया था। सटन एंड बावरी ने क्या किया? सटन एंड बावरी ने ये देखा कि भाई जैसे डीएनए है, अब डीएनए के जितने सारे उसको अगर कंप्रेस करते चले जा रहे हैं तो वो क्या बन रहा है? क्रोमोसोम बनता चला जा रहा है। इसका मतलब कि जो जीन्स हैं वो इनडायरेक्टली क्रोमोसोम्स पर ही है, क्रोमोसोम्स के ऊपर ही लगे हुए हैं। ठीक है, किस तरह से? इस तरह से सपोज दैट ये है हमारा एक क्रोमोसोम, ये क्या है? क्रोमोसोम है। इस पर जो जीन्स हैं वो ऐसे लगे हुए हैं। ये मैंने एक रफ स्ट्रक्चर ऐसा ही इमेजिन मत कर लेना, असल में स्ट्रक्चर ऐसा ही होता है क्रोमोसोम का। ठीक है, तो उसमें क्या है? ये जीन्स लगे हुए हैं। ये क्या है? जीन्स लगे हुए हैं। ये क्या है? तुम्हारा क्रोमोसोम। आई बात समझ में? तो तुम्हारी एनसीईआरटी में कुछ कंपैरिजन और कुछ सिमिलरिटी जीन और क्रोमोसोम के बीच में है। चलो एक बार उसको भी समझ लेते हैं क्या है। देखो, उनके कहने का मतलब है, सबसे पहले तो इन्होंने क्या करा? इन्होंने तो पूरा एक पैराग्राफ के फॉर्म में लिखा हुआ है, हम इसको टेबल फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है, चलो समझते हैं क्या लिखा हुआ है। अकर्स इन पेयर। ठीक, जीन के लिए लिखा है कि ये क्या है? अकर्स इन पेयर, मतलब पेयर में ही रहेंगे हमेशा जीन, अकर्स इन पेयर। और क्रोमोसोम भी कैसे रहेंगे? सेम, अकर्स इन पेयर। ठीक, फिर नेक्स्ट बात की गई है सेग्रीगेट्स, सेग्रीगेट्स ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन। गैमीट फॉर्मेशन के टाइम पे सेपरेट हो जाते हैं या सेग्रीगेट हो जाते हैं, और क्रोमोसोम भी गैमीट फॉर्मेशन के टाइम पे सेग्रीगेट हो जाएंगे। फिर एक तरफ जीन में या यहां पे थोड़ा सा डिफरेंस है, कहा जा रहा है वन पेयर सेग्रीगेट्स इंडिपेंडेंटली, ठीक, इंडिपेंडेंटली ऑफ अदर पेयर। अब देखो, और लेकिन यहाँ पे एक चीज बात यहाँ पे समझने वाली है, जो बात क्रोमोसोम के लिए लिखने जा रहे हैं वो बहुत ही ज्यादा नेसेसरी और बहुत ज्यादा दिमाग लगाने वाली है। वो ये है कि इंडिपेंडेंट पेयर सेग्रीगेट्स इंडिपेंडेंटली ऑफ अदर पेयर। क्या है? इंडिपेंडेंट पेयर सेग्रीगेट्स इंडिपेंडेंटली। अब बताओ, दो बार इंडिपेंडेंटली लग गया ऑफ अदर पेयर। कहने का मतलब क्या है? आइए समझते हैं फॉर एग्जांपल से। सपोज दैट, इतना नोट कर लो पहले, फिर इसको मिटा करके फिर एक एग्जांपल समझाते हैं। ये वाली लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा करके लिख लेना दोनों की तरफ। कहने का मतलब ये है कि जो एक जीन का जो पेयर होगा वो क्या करेगा? दूसरे पेयर के ऊपर डिपेंड हुए बिना सेग्रीगेट कर जाएगा। इसमें क्या कहने का मतलब है कि इंडिपेंडेंट पेयर जो होगा वो सेग्रीगेट कर रहा है दूसरे पेयर के ऊपर बर्डन बने बिना, उस दूसरे के ऊपर डिपेंड हुए बिना। मतलब सेग्रीगेट इंडिपेंडेंट पेयर मतलब वहां पे भी अलग अलग है। ठीक, यहाँ पे तो केवल एक चीज अलग है, यहाँ पे दोनों चीजें अलग अलग दिखा रहे हैं। ठीक, आइए समझते हैं कैसे। चलो जरा देखो, फॉर एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मान लो तुमने यहां पर एक ये ले लिया, ठीक, दो लेकर के चलो, दो ले लिए हमने। एक तरफ हम इसमें लिखते हैं, ध्यान से समझते जाना और ध्यान से भैया प्रभु बनाते जाना। ठीक, 4 क्रोमोसोम बनाए ऊपर, 4 क्रोमोसोम इधर बना लेते हैं। देखो क्या हुआ, इन चारों पास जीन है। ठीक है, सबके पास जीन है। ऊपर वाले में जो जीन है ये है कैपिटल आर, ये है कैपिटल वाई और ये है कैपिटल टी। ठीक, इस वाले में जो जीन है स्मॉल आर है, स्मॉल वाई है और स्मॉल टी है। ये कंडीशन कैसे हो गई? आर आर वाई वाई टी टी। ठीक है, आर आर वाई वाई टी टी। और सेम कंडीशन हम चलो यहाँ पे भी बनाएंगे, लेकिन थोड़ी देर में।
RRYYTT। ठीक, अब क्या हुआ, डिवीजन स्टार्ट हुआ, मायोसिस मिटोसिस मियोसिस जो भी हो रहा है यहाँ पे स्पिंडल फाइबर बने। ठीक है, स्पिंडल फाइबर बनने के बाद इन्होंने अपनी तरफ खींचना शुरू किया। चलो, खींचने के बाद अब यहाँ पे जो क्रोमोसोम्स बने वो कैसे होंगे, वो कैसे होने जा रहे हैं। समझते हैं, इस तरफ जो तुम्हारा क्रोमोसोम आया, इस तरफ जो भी तुम्हारा क्रोमोसोम आया वो क्या रहा, ये था RRY। अब क्या हुआ, टी वाला जो क्रोमोसोम है वो, सॉरी टी वाला जो जीन क्रोमोसोम था वो भी आ गया यहाँ पर। फिर दूसरा जो गैमेट बनेगा उसमें क्या हो जाएगा, इस तरफ क्या आएगा RY और ये T। आई बात समझ में, इतना समझ में आया क्या हुआ। देखो ये दोनों क्रोमोसोम्स अलग, ये 4 क्रोमोसोम बनाए थे, ये 4 क्रोमोसोम अलग थे, ये 4 क्रोमोसोम अलग थे, डिवीजन हुआ, ये दोनों भी सेग्रीगेट कर गए, ये दोनों क्या हो गए, सेग्रीगेट कर गए, अलग अलग हो गए। लेकिन R is depend upon Y and Y is depend upon R। R is depend upon Y and Y is depend upon R। लेकिन ये जो T वाला भाई साहब है ये सेग्रीगेट नहीं कर सकते। ये चलो मान लो इन्होंने भी सेग्रीगेशन शो कर दिया, लेकिन ये इंडिपेंडेंट मूव कर सकते हैं कि भाई हो सकता है कि ये जो कैपिटल T है वो इसके पास चला जाता। इस कंडीशन में यही बनाने जा रहे हैं। ये देखो जैसे मान लो ये कैपिटल R कैपिटल Y और यहाँ स्मॉल r स्मॉल y। अब इस कंडीशन में क्या हुआ, कैपिटल T ने कहा कि नहीं मैं इनके साथ पेयर नहीं करूंगा, मैं इनके साथ पेयर करूंगा जाके, तो स्मॉल t इधर आ गया, कैपिटल T उधर चला गया। अब इस कंडीशन में जो नेक्स्ट बनने जा रहा है वो क्या बनेगा, आओ देख लेते हैं वो भी। ठीक, इस कंडीशन में जो नेक्स्ट बनने जा रहा है वो है तुम्हारा क्या बनेगा, इधर बन गया तुम्हारा कैपिटल R स्मॉल सॉरी कैपिटल Y, इधर आ गया लेकिन तुम्हारा स्मॉल t, और फिर इस तरफ क्या आ गया, कैपिटल R सॉरी स्मॉल r, और यहां पे तुम्हारा कैपिटल T आ गया। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि जीन्स जो है वो इंडिपेंडेंट मूव करते हैं, लेकिन एक दूसरे से इंडिपेंडेंट मूव नहीं करते। लेकिन जो क्रोमोसोम होगा वो इंडिपेंडेंटली मूव कर जाएगा, इंडिपेंडेंट है, ये अलग है, ये इससे जुड़ा हुआ नहीं है, ये वाला क्रोमोसोम, ये एक अलग क्रोमोसोम है और ये अपने मन मर्जी से फ्रीडम के साथ मूव करेगा। ये कहेगा मैं क्यों इन दोनों के साथ पेयर बनाऊं, मैं चाहूं तो उनके साथ बना सकता हूं, और इसने उनके साथ बना लिया। आई बात समझ में। तो जरा देखो इसमें कौन कौन से क्या, अगर मान लो ये RRYYTT थे, तो अब बताओ यहाँ पे क्या बना, RYT बना, यहाँ पे क्या बना, RYT बना, यहाँ पे क्या बना, RYT स्मॉल t आ गया, और यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ आएगा स्मॉल RY और कैपिटल T। ठीक, सो वी कैन इजीली से दैट कि इन दोनों के मतलब देखो कहां पे ये RY और RY, इन दोनों के बीच में नो इंडिपेंडेंट, ये दोनों एक दूसरे से आजाद नहीं है, क्योंकि ये सेम क्रोमोसोम पर है। कह सकते हो कि सेम क्रोमोसोम वाले जीन्स को एक दूसरे को ओबे करना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन डिफरेंट क्रोमोसोम वाला जो जीन होगा वो इंडिपेंडेंट मूव करेगा। वो उसका मन नहीं था R कैपिटल Y के साथ जाने का, तो वो स्मॉल y के साथ चला गया। ठीक, इस तरह से होता है। ये थी तुम्हारी बेटा क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। क्या थी ये, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। नोट कर लिया अच्छे से, समझ में आ गया। कोई चीज नहीं समझ आई हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है कह सकते हो। आगे एक कॉन्सेप्ट और आता है लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन का। तुमको ध्यान हो, अगर मैंने जब तुमको सेल डिवीजन पढ़ाया था, मियोसिस में क्या हो रहा था, मियोसिस में भाई साहब हो रहा था, क्या हो रहा था, वेरी गुड, लिंकेज और रिकॉम्बिनेशन उसमें पढ़ा था हम लोगों ने। अब कॉन्सेप्ट आता है लिंकेज और
रिकॉम्बिनेशन का। सबसे पहले देखते हैं लिंकेज क्या होता है। तो देखो लिंकेज जो होगा कॉइन्ड बाय, ये किसने दिया था टर्म लिंकेज वाज कॉइन्ड बाय मॉर्गन। ठीक है, मॉर्गन को हम क्या कहते हैं ये भी हम पढ़ेंगे। मॉर्गन है भाई एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स के जनक, फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स, मॉर्गन के पास है ये पद। ठीक है, तो लिंकेज में ये हुआ कि मॉर्गन ने दिया था, और लिंकेज की डेफिनेशन लिख लेना कि फिजिकल एसोसिएशन ऑफ टू जीन्स ऑफ अ सिंगल क्रोमोसोम। क्या है? फिजिकल एसोसिएशन ऑफ टू जीन्स ऑफ अ सिंगल क्रोमोसोम। कहा यह जा रहा है? सपोज दैट दो क्रोमोसोम बनाए हमने। ठीक है, दो क्रोमोसोम जो हमने बना लिए, अब देखो इसके बीच में ये जीन्स लगे हुए हैं। ठीक है, अभी तुमको समझाने के लिए मैं इतना ही बताता हूं। ठीक, देखो क्या जीन लगे हैं, ए बी सी डी। इधर आ जाओ, ए बी सी डी। अब ये बताओ कौन सा जीन, अब जैसे मान लो तुमसे पूछा जाए कि ए वाले से बी वाला जीन कितनी दूर है, तो इन दोनों के बीच की तो डिस्टेंस सबसे कम निकल कर आएगी, इन दोनों की भी और इन दोनों की भी। ठीक है, ये दोनों कैसी कैसी डिस्टेंस पे हैं, कम कम डिस्टेंस पे हैं। ठीक है, इसका मतलब ये आपस में लिंकेज शो कर रहे हैं। ये क्या कर रहे हैं? आपस में लिंकेज शो कर रहे हैं। ठीक, तीन तरह के लिंकेज होते हैं। पहला लिंकेज होगा तुम्हारा, कंप्लीट, टाइट एंड लूज। कंप्लीट लिंकेज, टाइट एंड लूज। कंप्लीट लिंकेज, टाइट लिंकेज और लूज लिंकेज। अब देखो तुमसे ये कहा जा रहा है, तुमसे क्या कहा गया कि कंप्लीट लिंकेज में कौन कौन सी कंडीशंस आएंगी। सबसे पहले देखो लूज कैसे आएगा, ए और डी कैसे हैं, लूज लिंकेज शो कर रहे हैं। ये दोनों कैसे लिंकेज शो कर रहे हैं, टाइट लिंकेज शो कर रहे हैं, और कंप्लीट लिंकेज भी शो कर रहे हैं। ठीक है, सो बेसिकली तीन तरह के लिंक्स बना दिए गए कंप्लीट। अब इनसे कह दो कि अगर ये कहा जाए कि ये इससे कितना लिंकेज है, ए और ए कोई आपस में लिंकेज है, तो नो लिंकेज, अगर इनमें लिंकेज नहीं है। सो लिंकेज जो होता है, इफ टू जीन्स प्रेजेंट ऑन टू डिफरेंट क्रोमोसोम दे डोंट शो लिंकेज। मतलब कि दो जीन हैं, अगर वो जैसे मान लो ये कैपिटल ए है और ये स्मॉल ए है, तो ये दोनों आपस में लिंकेज शो नहीं करेंगे। यही तुम्हारी एनसीईआरटी भी कह रही है, इफ टू जीन्स प्रेजेंट ऑन टू डिफरेंट क्रोमोसोम्स दे डू नॉट शो लिंकेज, दे डू नॉट शो लिंकेज। इतना आगे समझ में। अब बढ़ते हैं आगे रिकॉम्बिनेशन की तरफ। ठीक, तुमको बताया था रिकॉम्बिनेशन को हम क्या कहते हैं, क्रॉसिंग ओवर कहते हैं। क्या कहते हैं रिकॉम्बिनेशन को? क्रॉसिंग ओवर। ठीक है, रिकॉम्बिनेशन को क्या नाम दे रहे हैं हम? क्रॉसिंग ओवर। समझते हैं क्या हुआ? क्रोमोसोम ये रहा, और तुमको मैंने ये भी बताया था ये है तुम्हारा क्रॉसिंग ओवर। ठीक है, ये क्या है तुम्हारा? क्रॉसिंग ओवर है, या इसको कह लो रिकॉम्बिनेशन। ठीक, अब देखो एक चीज और समझ लो, क्या कि डिस्टेंस बिटवीन टू जीन्स ऑन सेम क्रोमोसोम्स डिसाइड बाय द डिग्री ऑफ लिंकेज। अभी हम कुछ क्वेश्चंस इसके ये भी करेंगे कि लिंकेज की दूरी बतानी होती है आपको। ठीक है, वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे। एक चीज और सुन लेना, एक पॉइंट और यही बता दे कि ज्यादा दूरी होगी तो लिंकेज कम होगा। देखो मोर डिस्टेंस लेस लिंकेज। ठीक, लेस डिस्टेंस मोर लिंकेज। ठीक,
मोर लिंकेज। कभी तुम जैसे मान लो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप्स होते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप सफल होने के चांसेस कम होते हैं। क्यों? क्योंकि दोनों दूर है, उनके बीच में दूरियां बहुत ज्यादा है। अगर भाई सेम सिटी में रहते हैं तो उनके बीच दूरियां कम रहती है, इसलिए धोखा धड़ी के चांसेस भी कम रहते हैं। ठीक, ये तुमको एक एग्जाम्पल दिया, इसको अपने ऊपर दिल पे लेने वाली बात नहीं है ना। तुम लोग दिल पे लेके बैठ जाओ, फिर कहोगे सबने तो बुला दिया। खैर मैं तुमको बुलाने का मेरी कोई मंशा नहीं थी ऐसी। अब समझते हैं जरा इस चीज को ढंग से। अभी तक तो हमने बेड ढंग तरीके से समझा, अब इसको एक प्रॉपर एग्जाम्पल्स के साथ समझने वाले हैं। चलो देखो, सपोज दैट हमने यहाँ पे क्रोमोसोम बनाने शुरू किए, चलो बनाओ। जैसे मान लो यहाँ पर ए जीन है, ए जीन बी जीन, यहाँ पे क्या है ए जीन बी जीन, ए जीन बी जीन, डी 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 डी। ठीक है, ये चीज निकल के सामने आ गई तुम्हारे पास। और नीचे की तरफ क्या हो रहा है, ये यहाँ पे क्रोमोसोम्स और हैं, यहाँ पे लगा हुआ सी, ये भी कैपिटल सी है। ठीक है, यहाँ पे क्या लगा हुआ है, सी लगा हुआ है। अब देखो स्टार्ट कराओ। अब देखो तुमसे कहा जा रहा है लिंकेज यहाँ पे ज्यादा होगा तो यहाँ पे रिकॉम्बिनेशन के चांसेस कम है, यहाँ पे भी रिकॉम्बिनेशन के चांसेस कम है। इन दोनों में डिस्टेंस ज्यादा है, इन दोनों में डिस्टेंस ज्यादा है, इसलिए यहाँ पे रिकॉम्बिनेशन के चांसेस ज्यादा है। चलो क्या क्या बना, आओ देखते हैं। देखने के बाद हमारे पास रिजल्ट सामने निकल के क्या आने वाला है, चलो बनाते हैं। ठीक है, क्या निकल के सामने आ जाएगा कि ए बी ए बी बी ए बी ए बी ए बी। यहाँ पे ये डी रहेगा, लेकिन यहाँ पे स्मॉल डी आ गया, यहाँ कैपिटल डी चला गया। सो इन दोनों ने क्या शो कर दिया, रिकॉम्बिनेशन शो कर दिया। इन दोनों ने क्या शो कर दिया, रिकॉम्बिनेशन शो कर दिया। ठीक है, इन दोनों ने रिकॉम्बिनेशन शो कर दिया। अब देखो नीचे वाली तरफ क्या हुआ, यहाँ पे एक मिस्टेक हो गई, इसको सॉल्व कर लेना, मतलब सही कर लेना। यहाँ पे हम दूसरा जीन लेते हैं, ई ले लिया। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या हुआ, ये लोग वैसे ही रहे भाई। ठीक है, ये लोग वैसे ही रहे, इन लोगों ने कोई चेंजमेंट नहीं दिखाया। लेकिन एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे चल रही थी, ये दोनों क्रोमोसोम्स कैसे हैं, इंडिपेंडेंट हैं। ये दोनों क्रोमोसोम इंडिपेंडेंट हैं, तो ये कहेंगे भाई हम क्यों इनके साथ पेयर करें, हम इसके साथ पेयर कर सकते हैं, क्या ये कहेंगे हम इनके साथ पेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक ऑप्शन और बनेगा, एक ऑप्शन और बनेगा तुम्हारे पास। ये तो सेम रहा ऊपर वाला, ठीक है, लेकिन नीचे वाले में कुछ चेंजमेंट जैसे आ जाएगा, वो समझ लो कैसा चेंजमेंट आएगा। वो ये आएगा कि ये ए है, ये बी है, ये ए रहा, ये बी रहा, इनमें कोई लिंकेज नहीं हुई, इनमें कोई लिंकेज सॉरी इनमें कोई रिकॉम्बिनेशन नहीं हुआ। यहाँ पे रहा डी, तो यहाँ स्मॉल डी आ गया, यहाँ कैसा रहा कैपिटल डी, यहाँ स्मॉल डी, इनमें क्या हुई, रिकॉम्बिनेशन हो चुकी है। अब ये जो कैपिटल ई वाला क्रोमोसोम है, इसने कहा कि मैं इनके साथ पेयर नहीं बनाना चाहता, तो ये क्या करेगा, उसके साथ पेयर बना लेगा। तो यहाँ ये इजीली जा सकता है, क्यों, क्योंकि ये इंडिपेंडेंट है। क्रोमोसोम हमेशा इंडिपेंडेंट होते हैं और जीन इंडिपेंडेंट नहीं होते। फिर सी ने कहा चलो तुम इधर आ जाओ, तो हम इसके साथ पेयर बना लेंगे। अब गैमीट कौन कौन से बन गए, ए बनाओ, चलो ए बी बी, ये ई। ठीक, इधर आओ, ए बी डी ई, इधर आओ, ए बी डी ई, सॉरी सी। फिर इधर आओ, तो ये बना तुम्हारा ए बी डी सी। ठीक है,
आई बस समझ में? ये 4 तरह के गैमेट इधर बने, इधर कौन कौन से गैमेट बनेंगे? ए बी डी सी, इधर आओ, ए बी डी सी, नेक्स्ट ए बी डी ई, इधर आओ, ए बी डी ई, कितने हो गए? ये और की कंडीशन है, ऑप्शन की कंडीशन है। ई चाहे तो ये भी यहाँ पे भी रह सकता है, ई का मन नहीं है तो ई इधर भी शिफ्ट हो सकता है क्रोमोसोम, ठीक। सो बेसिकली ये था तुम्हारा पूरा क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, ठीक। ये चीज कही जा रही है। अब देखो जो कैपिटल बी है, और देखो यहाँ पे क्या चीज निकल के क्या सामने आ रही है, तुम्हारे ये वाले जो जीन्स है ना, ये कैसे हैं? रिकॉम्बिनेंट्स हैं। इनको क्या कहेंगे हम? रिकॉम्बिनेंट्स कहेंगे। पैरेंटल क्या थे? ये पैरेंटल थे, ये कैसे थे? पैरेंटल थे। और ये कैसे थे? रिकॉम्बिनेंट्स हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने रिकॉम्बिनेशन करना ज्यादा, मतलब क्रॉसिंग ओवर कर लिया, ठीक। पैरेंट जिसको हम कहते हैं पैरेंटल, और जब क्रॉसिंग ओवर हो जाता है तो वो क्या हो जाते हैं? रिकॉम्बिनेंट्स हो जाते हैं। आई बात समझ में? ठीक, क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं क्या नेक्स्ट कॉन्सेप्ट दिया गया है एनसीईआरटी में। एनसीईआरटी में फिर तुमको दिया गया है मॉर्गन का एक्सपेरिमेंट। मॉर्गन के बारे में समझते हैं। इनको हम कहते हैं फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स। क्यों? क्योंकि he proves या he proved the chromosomal theory, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट, ड्रोसोफिलिया। ड्रोसोफिलिया पहले जस्ट जिसको हम कहते हैं तुम्हारी फ्रूट फ्लाई। फ्रूट फ्लाई, इन्होंने क्या किया था? इन्होंने फ्रूट फ्लाई ड्रोसोफिलिया मेलनजेस्टर के ऊपर पूरा एक्सपेरिमेंट किया। पूरा एक्सपेरिमेंट करने के बाद इन्होंने अपना न्यू जो क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, जिसको भी हमने लिंक के जो रिकॉम्बिनेशन में पढ़ा, फिर इन्होंने उसकी स्टडी करने के बाद पूरा कैरेक्टर उसमें दिया। क्यों इन्होंने ड्रोसोफिलिया मेलनजेस्टर को ही चुना? वाई, जैसे हमने एग्जांपल लिखा था ना, वाई पी, तो वाई फ्रूट फ्लाई। चलिए इसमें कुछ पॉइंट्स भी हैं, नोट कर लीजिए। सबसे पहले तो इसमें भी क्या है? इसमें 2n, ठीक है। इसमें क्या है? 2n is equals to 8। कितने पेयर्स हैं? 4 पेयर्स हैं केवल। इसमें कितने पेयर्स हैं? 4 पेयर हैं, प्लस यूनिसेक्सुअल है। यूनिसेक्सुअल है मतलब मेल एंड फीमेल सेपरेटेड, अलग अलग सेक्स में यहाँ पर, ठीक है, अलग अलग सेक्सुअल इंटरकोर्स है। और यहाँ पे क्या है? इजी टू स्टडी अंडर माइक्रोस्कोप। माइक्रो इजी टू स्टडी लिख लो। माइक्रोस्कोप के अंडर हम इसको अच्छे से स्टडी कर सकते हैं, ठीक। इनके सेक्स इजीली डिटरमाइन हो जाते हैं। कैसे डिटरमाइन हो जाते हैं? सेक्स इजीली डिटरमाइंड, देख के बता दोगे कि जो फीमेल होती है, फीमेल जो होगी वो लार्ज होगी, मतलब फीमेल बड़ी होगी, और मेल जो होगा वो कैसा होगा? स्मॉल होगा। मेल कैसा होगा? स्मॉल होगा। इनके अंदर फिजिकल अपीयरेंस बहुत ज्यादा है, तो फिनोटाइपिक रेशियो बहुत ज्यादा मिले। देखो 5th पॉइंट, मोर फिनोटाइप्स, ठीक है, मोर फिनोटाइप्स। फिर 2 वीक्स की इनकी लाइफ साइकिल, ज्यादा दिन तक ये जीते नहीं है, 2 वीक्स की लाइफ साइकिल है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, नो क्रॉसिंग ओवर इन मेल्स। अच्छा हाँ, ये चीज समझ लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। मेल्स में कोई वेरिएशन नहीं होता, नो वेरिएशन इन मेल्स, ठीक है। मेल्स में कोई भी वेरिएशन नहीं प्रेजेंट होगा, ठीक, ये समझ लो। फिर कुछ कैरेक्टर लिख लो इसमें कि मॉर्गन ने जो लैब में वर्क किया, मॉर्गन ने जो लैब में वर्क किया उससे वो इस नतीजे पे पहुंचे कि देखो क्या होगा, जो एक्स लिंक्ड कैरेक्टर
कैरेक्टर्स वो देखते हैं, ठीक है। और ट्रेड्स कैसे होंगे, ट्रेड को रिप्रेजेंट करने के लिए कैपिटल टी और स्मॉल आर से हम रिप्रेजेंट करेंगे। आइए समझते हैं क्या रहा। एक्स लिंक कैरेक्टर नंबर 1, सबसे पहले इन्होंने यूज किया बॉडी कलर, फिर इन्होंने देखा आई कलर के बेसिस पर इन्होंने पूरा एक्सपेरिमेंट किया। थर्ड नंबर पे इन्होंने देखा विंग टाइप। आई बस समझ में क्या देखा, विंग टाइप, बॉडी कलर ब्राउन है और क्या है येलो, ब्राउन एंड येलो। आई कलर जो होगी वो होगी रेड और कैसी होगी, व्हाइट होगी। फिर विंग टाइप जो होगा वो होगा नॉर्मल और क्या होगा, मिनिएचर मतलब छोटा, ठीक है, वो कैसा होगा, मिनिएचर होगा। यहाँ पे एक चीज और देखेंगे, जो ब्राउन कलर का जितनी भी पिगमेंट्स रहेंगे, ब्राउन कलर को इन्होंने रिप्रेजेंट किया Y+ पे। ये सारे D है, ये R है, ये क्या D है एंड R मतलब ये क्या है, डोमिनेंट है, ये क्या है, डोमिनेंट है और ये क्या है, रेसेसिव है, ठीक है। और ज्यादा इसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। सो ये क्या रहा, W+ और नॉर्मल के लिए इन्होंने यूज किया M+, येलो के लिए इन्होंने यूज किया Y, W और M। एक चीज यही क्लियर कर दें भाई साहब, प्लस 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 क्यों लगाया, प्लस इन्होंने लगाया, इन्होंने ये कहा कि हम भाई वेरिएबल्स से लेके चलेंगे, लेकिन वो डोमिनेंट और रेसेसिव लगे इसलिए उन्होंने डोमिनेंट शो करने के लिए प्लस लगा दिया और रेसेसिव के लिए माइनस नहीं लगाया, रेसेसिव को वैसे ही रहने दिया, ठीक। एक चीज और समझ लो, अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो बहुत ज्यादा कॉन्सेप्चुअल, अभी तक तुम सब कुछ बाइसेक्सुअल चीजों के लिए पढ़ रहे थे, अब तुम पढ़ोगे यूनिसेक्सुअल चीजों के लिए। मेल के क्रोमोसोम्स कैसे रहेंगे, X Y, ठीक। फीमेल के क्रोमोसोम कैसे रहेंगे, X X। ये होता है तुम्हारा Y का क्रोमोसोम का, ठीक। कहीं भी हम इसका प्रयोग करेंगे तो ये मान लेना कि ये Y है, क्यों, क्योंकि मेल के पास XY होता है और फीमेल के पास XX होता है। आई बात समझ में। आगे जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए अपने दिमाग के घोड़े खोल लेना और उनमें लगाम मत लगने देना। चलो स्टार्ट करते हैं। कहीं भी दिमाग इधर उधर हो, तुमको दिमाग नहीं लग रहा हो, मम्मी पता नहीं फिर से निकाल के क्या खाए ले रही हैं, तो उनको खाने दो, वो तुम्हारे लिए भी बचा के रखेंगे, ठीक है। चलो ये ध्यान रख लिया तुमने, अब चलो स्टार्ट करते हैं। एक चीज और बता दे, जब भी हम कभी किसी इंसेक्ट के टर्म में सेक्सुअल इंटरकोर्स की बात करते हैं तो उसको हम कहते हैं कॉपुलेशन। क्या कहते हैं, कॉपुलेशन, ध्यान रखना, ठीक। क्या कहा गया, इन्होंने देखा कि सबसे पहले इन्होंने एक क्रॉस कराया, फिर दूसरा क्रॉस कराएंगे, ठीक उसी तरह से जैसे मेंडल ने कराया था। तो क्रॉस कराया जा रहा है यहाँ पे बॉडी कलर और आई कलर के लिए, ठीक। बॉडी कलर और आई कलर, बॉडी कलर और आई कलर के लिए। बॉडी कलर का क्या फीचर बताया था तुमको, ये कौन है, ये कौन है, मेल है, ठीक है। इन्होंने मेल में क्या लिया, चलो तुमको पता है, क्या पता है तुमको, Y is for body, W is for eye, ठीक। प्लस है यानी कि ये डोमिनेट होने जा रहा है, प्लस है यानी कि ये डोमिनेट होने जा रहा है। लेट्स मेक द गैमीट्स, ठीक। इसमें ये क्या है, इधर देखो, ये क्या है, येलो और व्हाइट है, ये क्या है, येलो और व्हाइट है, रेसेसिव है। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पर आएगी तुम्हारी ब्राउन और रेड, ठीक। चलो स्टार्ट करें, बहुत ही ध्यान से समझना। सबसे पहले इधर देखो गैमीट्स कौन कौन से बने, दोनों सेम है, होमोजाइगस है, गैमीट एक ही बनेगा। इधर आ जाओ, एक्स क्रोमोसोम ही हमेशा गैमीट बनाता है, ध्यान से सुन लेना क्या बोल रहे हैं हम,
ठीक है, वाई भी बनेगा, ठीक, वाई गैमेट नहीं बनेगा, वाई खुद एक गैमेट है, ठीक। सो यहाँ पे क्या चीज आ गई, इसके एक गैमेट बनेंगे, इसके कैसे बनेंगे, दो गैमेट बनेंगे। चलो क्रॉस कराओ, क्रॉस कराओ भाई सर, क्रॉस कराइए, ब्लैक से बनाते हैं। चलो इनका क्रॉस हुआ, डॉटेड कैरेक्टर निकल करके सामने आएगा। चलो क्या बना, x, और यहाँ पे क्या बना, x, ठीक है। डॉटेड कैरेक्टर निकल करके सामने क्या आने वाला है, y w, y प्लस w प्लस, ठीक है। इनका क्रॉस होने पर ये चीज आ गई। अब इनका क्रॉस कराओ, क्या बना, y w और y। अब तो एक चीज ये देखो कि मेल के जो कैरेक्टर थे वो किसमें आ गए, फीमेल में आ गए। ये तो फीमेल है ना, डॉटर बनी है, और मदर के जो कैरेक्टर थे वो किसमें आ गए, मेल में आ गए। आया मजा, मदर के कैरेक्टर सन में आ गए और फादर के कैरेक्टर आ गए डॉटर में। इस क्रॉस को, इस मतलब ऐसा क्रॉस जिसमें मदर और फादर के कैरेक्टर्स आपस में इंटरचेंज, सेक्सुअली इंटरचेंज हो रहे हैं। मदर भी फीमेल है और उसके कैरेक्टर मेल सन में आ रहे हैं। समझना जो हम कह रहे हैं, फादर मेल है लेकिन उसके कैरेक्टर्स किसमें आ रहे हैं, फीमेल डॉटर में आ रहे हैं। इसका मतलब जो यहाँ पर मदर और फादर है वो कैसा क्रॉस शो कर रहे हैं, इंटरचेंज। मतलब इस क्रॉस को कहते हैं क्रिस क्रॉस। क्या कहते हैं, क्रिस क्रॉस। फादर के कैरेक्टर्स डॉटर में, मदर के कैरेक्टर्स सन में। क्या बात समझ में आई, बात समझ में आई। ये है हमारा F1 जनरेशन। ये क्या है, हमारी F1 जनरेशन है। ये क्या हो गई, हमारी F1 जनरेशन हो गई। फिर इसके आगे की कहानी हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। पूछो क्यों, क्योंकि इसके आगे जो होने वाला है वो तुम्हारे दिमाग को पागल कर सकता है, इसलिए उसके लिए फ्रेश माइंड होना बहुत जरूरी है। शॉर्ट में इंट्रोडक्शन देते तुमको। अब यहाँ पर होगा तुम्हारा सेल्फ क्रॉस। क्या होगा, सेल्फ क्रॉस, ठीक है। मतलब कि इन दोनों का आपस में क्रॉस कराया जाएगा। जितने भी जो भी जनरेशन में बन रहे हैं, दो बच्चे बन रहे हैं, इन दोनों का आपस में क्रॉस करा देंगे। और यानी कि ये बहन है, ये भाई है, इन दोनों का आपस में क्रॉस कराते हैं तो इस क्रॉस को कहते हैं सिबलिंग्स क्रॉस। क्या हुआ, सिबलिंग्स क्रॉस। सिबलिंग क्रॉस जो होगा वो होगा तुम्हारा भाई बहनों के बीच में। अब इन दोनों का जब क्रॉस कराएंगे तब कुछ ज्यादा ही गैमेट बन करके सामने आएंगे। अगेन यहाँ पे कितने गैमेट बनेंगे, 4 गैमेट बनेंगे, और यहाँ पे कितने गैमेट बनेंगे, केवल 2 बनेंगे। F2 जनरेशन की हम कल पढ़ेंगे। ध्यान से इसको यहाँ तक रिवाइज करके आना, ठीक है। आई बात समझ में। फिर हम पूरा वैसे क्रोमोसोम बना करके भी पढ़ने वाले हैं, ठीक। बहुत ध्यान से पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा, ऐसी बात नहीं है। तो आई होप तुमको आज का लेक्चर तुमको पसंद आया होगा। ना कुछ समझ में आया तो प्लीज रिवाइंड करके देखना। जो मैंने क्वेश्चंस तुमको बताया वो शायद तुम्हारे लिए उपयोगी हो, शायद नहीं, बहुत उपयोगी है। अब तुम्हारे लिए है कि नहीं वो तुमको समझना है, ठीक है। आई बात समझ में, तो देखते रहो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, और डिवाइन वर्ड ऑफ एजुकेशन को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।